हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ classes for SSC class 9 and 10, and now we're going to start the second chapter of economics applications named supply and law of supply. Okay, so let's begin without wasting any time. Okay, so first of all, what is the meaning of supply? Okay, so supply of a commodity refers to different quantities of a commodity which producers and sellers are willing to produce and offer for sales at different prices during a particular period of time. अब ध्यान से सुन लो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी का मतलब प्रोडक्ट हुआ, ओके, ये गुड्स हुआ, तुम जो भी मान सकते हो उसको। तो रिफर्स क्या रिफर करते हैं, मतलब सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी क्वांटिटी में कमोडिटी का रिफर्स करता है जो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स और सेलर्स चाहता है, विलिंग चाहता है कि हम प्रोड्यूस करें, हम दे, ठीक है, और ऑफर फॉर सेल्स मतलब हम बेचे उसको कोई भी अलग अलग प्राइस में, ठीक है, और कुछ दिन तक या कुछ साल तक, ठीक है, तो वो मतलब हुआ। सो यू हैव टू लर्न दिस, इट्स अ वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। देन वी कम टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक। Okay, stock of a commodity refers to the total amount of the commodity available with the producers at any given time. सिंपल वाला बात है, स्टॉक का मतलब क्या हो, कितना सामान बचा हुआ है। मान लो कि हम माइक का दुकान खोल गए हैं, हम देखेंगे मेरे पास ये कितना माइक बचा हो, तो उसको स्टॉक हो। दूसरा बात, इसका डिफरेंसेस पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग क्या करोगे, अगर डिफरेंसेस पूछेगा दोनों का डिफरेंशियल लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देन वी केम टू then we came to individuals and market supply. Okay, last time तुमने डिमांड पढ़े थे, अब हम लोग सप्लाई पढ़ेंगे। Okay, so what is the meaning of individual supply? So individual supply refers to the quantities of a commodity which a firm is willing to produce and offer for sales at different prices during a specific period. अब तुम लोग बोलेंगे भाई थोड़ा सिमिलर लग रहा है, अब तुम लोग में एक वर्ड खाली चेंजेस हम तुम लोग को बता देते, ठीक है। बस यहाँ पर एक वर्ड का चेंजेस है इंडिविजुअल में कि इसमें फर्म चाहता है, ओके, हियर फर्म इज विलिंग, बस सब डेफिनेशन सेम है, मगर यहाँ पर एक वर्ड का चेंजेस है इंडिविजुअल मार्केट में कि इसमें फर्म है और मार्केट में है प्रोड्यूसर्स, ओके, दैट्स ऑल। बाकी सब सेम डेफिनेशन है जो हम लोग ऊपर जो पढ़ा था, ठीक है, वही वाला। देन वी केम टू डिटर्मिनेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ओके। सो पहला है प्राइस। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सा बात है सप्लाई भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, ज्यादा पैसा कमाना है हम लोग को, और वाइसी वर्सा, ठीक है। अब प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो प्रोडक्शन में हम लोग को मदद करता है, सामान बनाने में हम लोग को मदद करता है, अगर उसका दाम बढ़ गया तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कोई बनाएगा भी नहीं ना, सप्लाई होगा। देन वी हैव प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटीज। अगर supply of a commodity, if the price of a substitute commodity increases, मान लो कि चावल है, हम चावल बनाते हैं और तुम्हारे आतिफ सर जो है वो आटा बनाते हैं, मतलब उगाते हैं, ठीक है। अब जब आतिफ सर जो तुम लोग को वो आटा का दाम कम कर देंगे और हम चावल का दाम रखेंगे मान लो 100 रुपये, भाई का आटा का दाम है 50 रुपये, तो किसका सप्लाई सबसे ज्यादा होगा? भाई का, क्योंकि भाई का प्राइस कम है इसीलिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ था कि राइस सप्लाई डिक्रीज when wheat supply increase, obvious सा बात है, आदमी भी बोलेगा नहीं भाई कम पैसा, चल भाई आटा ही ले लेंगे, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल। देन वी हैव स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर देखो टेक्नोलॉजी अगर अच्छा रहेगा तो उससे क्या होगा, अच्छा सप्लाई प्रोडक्शन होगा, तो सप्लाई भी अच्छा से होगा, तो इसलिए सप्लाई बढ़ेगा, ओके। अगर टेक्नोलॉजी पुराना हो रहा है, नहीं फालतू है, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, हम लोग विंडो 7 ही है, लैपटॉप चल रहा है, अभी विंडो 11 आई है, ठीक है, AI का यूज नहीं आता है जो कंपनी बनाते प्रोड्यूसर्स लोग को, तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा उन लोग के लिए, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स, मतलब कि बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, सुनामी तो खैर आता नहीं है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसका वजह तुम लोग सप्लाई तो करोगे नहीं पहला बार, ठीक है, तो वो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। तो मोनोपोलिस्ट का मतलब तुम लोग को पता हो कि मार्केट में जो सिंगल सेलर हो, ठीक है, और मल्टीपल बायर्स हो, तो तुम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, तो वो जो है प्राइस चेंज कर सकते हैं कमोडिटी का, ओके। मगर जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, जो मतलब कि मान लो परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में जो सेलर लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग नहीं कर सकते प्राइस चेंज, लेकिन मोनोपोलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे।
देन वी हैव टैक्सेस एंड सब्सिडाइज। ओके, अगर टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा, ऑब्वियस सा बात, और सब्सिडाइज इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। अब हम बता रहे सब्सिडाइज का मतलब क्या होता है। देखो सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, थैंक यू सर, ठीक है। तो एक बेनिफिट सपोर्ट जो तुम लोग को गवर्नमेंट करता है बिजनेस करने में, तो उसको बोलते हैं। अगर देखो गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिलेगा तुम लोग सप्लाई तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन अभी कोई कर रहा नहीं गवर्नमेंट, जो बहुत अमीर है तो लोग को करने का मिलता है, ठीक है, गरीब लोग को कोई इज्जत नहीं है। खैर, प्लस एक्सपेक्टेशन, अगर इफ द सप्लाई एक्सपेक्ट, जो सप्लायर वो एक्सपेक्ट करेगा कि प्राइस इंक्रीज होगा फ्यूचर में, तो अभी क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज, ऑब्वियसली, ठीक है। अब एग्रीमेंट अमंग द प्रोड्यूसर्स, अगर तो कुछ होता है ना, प्रोड्यूसर जो होता है वो क्या करता है ना, बता दे तुम लोग को, जस्ट अ मिनट, वो लोग एक बनाते हैं एग्रीमेंट कि हम लोग मिलके सामान बेचेंगे, ठीक है। may form a pool मतलब कि ग्रुप बनाएंगे and enter into an agreement to restrict the supply of a commodity to a large problem, मतलब किसी का भलाई नहीं चाहते वो लोग, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, जेलेसी, ठीक है। मान लो कि एक हम बहुत ज्यादा कमा रहे, आतिफ भाई गरीब है, आतिफ सर ये बहुत गरीब है, तो आतिफ सर बोलेंगे कि हमको और आप मिलकर एक एग्रीमेंट करें कि हम सामान बेचेंगे एक पर्टिकुलर मार्केट में, ओके। सो हम लोग ये सोचेंगे, ओके, एंड तो उससे क्या होगा, 50-50 हो जाएगा, तो उनको कितना मिलेगा, कम, भाई का भी सेम सैलरी रहेगा, इसीलिए, ठीक हो, तब तरीका होता है। तो उससे क्या होता है, सप्लाई कम हो जाता है, ओके। देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा तो उससे क्या होगा, हम लोग का जो इजीली अवेलेबल होगा प्रोडक्ट, तो उससे क्या सप्लाई बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो सक रहा है सेलर लोग से और जो बायर लोग हैं, तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, ओके। Then we came to the main topic, the main important topic of the chapter, law of supply. Okay, so what is the meaning of the law of supply? The law of supply says that other things will remain constant. मतलब यहाँ प्राइस का बात हो रहा है, जो हमने ऊपर में डिटर्मिनेंट्स पढ़े वही है, ठीक है। अदर थिंग्स मतलब क्या, प्राइस को छोड़ के जितने बाकी डिटर्मिनेंट्स है वो सबको कांस्टेंट रख के, the quantity of a commodity that producers will be willing to produce, ओके यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होगा, ओके, प्लीज माइंड इट, रुको, हाँ, ओके, तो यहाँ पर होगा प्रोड्यूसर्स, तो दैट प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल्स प्राइसेस, ठीक है, व्हेन प्राइस राइज एंड फॉल व्हेन प्राइस फॉल, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर्स को चाहता है कि प्रोड्यूस करे और ऑफर करे सेल जब प्राइस बढ़े, और सेल्स गिरा दे जब प्राइस कम हो, बस ऐसे ही चलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, ओके। अब हम लोग आते हैं हम लोग का इंडिविजुअल सप्लाई में, ओके, लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पर जो है प्राइस जो है 10 रुपये है, तो क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी ऑफ अ सप्लाई 100, जैसे ही 20 हुआ वैसे ही 200 होगी, है ना। अब हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम से पूछेगा सप्लाई कर्व, ओके। तुम लोग को पता है ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्राइस, और जो नीचे वाला लाइन है तो मतलब एक्स एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई डिमांडेड तो होगा नहीं, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई, ठीक है। तो ऊपर में पहला था कि 10 रुपया दाम था, तो हम लोग का 100 सप्लाई हो रहा था कमोडिटी का, ठीक है। तो पहले हम लोग बना लेते अच्छे से, ओके। तो अब हम लोग को देखना है कि जब 10 था तो हम लोग का क्वांटिटी कितना था, 100 था, तो अब हम लोग 10 और इसका बीच में 100 का बीच में एक डॉट हम लोग बना देंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो एक हम लोग चलो डॉट बना दिया है। अब जब हम लोग का प्राइस 20 हुआ तो हम लोग का सप्लाई कितना होगी, 200 होगी, तो हम लोग इसके बीच में हम लोग बनाएंगे
हम लोग जो है लाइन जोड़ देंगे, ठीक है। तुम लोग को सीधा करने इसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, मगर तुम लोग को सीधा ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा यहाँ होगा मगर थोड़ा पेन थोड़ा नहीं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। खैर, देन वी केम टू मार्केट सप्लाई। ओके, देखो जब हम लोग का प्राइस था 10, तो पहला सप्लाई जो किया था क्वांटिटी का वो 100 था, दूसरा कितना किया था 50। ओके, फिर जब हम लोग का प्राइस 20 हुआ तो 200 हुआ, पहला किया था। और जो क्वांटिटी जो सप्लायर जो था दूसरा सप्लायर कितना प्रोड्यूस किया 100, तो दोनों को मिला के मतलब क्वांटिटी सॉरी सप्लाई ऑफ कमोडिटी A प्लस B, तो दोनों को ऐड करके 150 और 300 हुआ, ठीक है। हम लोग करते हैं। ओके, 10 20 हम लोग अब करेंगे 50 से स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि देखो 100 होना, 50 भी है क्वांटिटीज जो सब सेकंड सप्लायर था, तो 50 से किया था, तो हम लोग 50 से शुरू करेंगे। हम्म, 200 देख क्या बोले हम, 200 और कितना है हम लोग का 250 एंड 300 है, ऐसे ही करने होगा, कोई ऑप्शन नहीं, like this we have some patience required। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो जब प्राइस 10 था तो पहला सप्लायर क्या किया था 100 किया था और दूसरा किया था 50, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे। ओके, सो दिस इज टेक्निकल इशू। ओके, 10 व 50 के बीच में बना दिया एक डॉट, ठीक है। फिर 100 150 किसका था, दोनों को मिला के, ठीक है। अब 20 जब हुआ तो कितना 200 हो गया। ओके, राइट। ओके, फिर सप्लायर भी 100 किया था और दोनों मिला के 300 हुआ, ठीक है, मतलब कि A प्लस B। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। ओके, लेट्स बिगिन। लाइक दिस। थोड़ा यहाँ होगा, ठीक है, हम मिटा दे रहे को बात, फिर से बनाएंगे, कोई बात नहीं।
ओके, तो तुम लोग को जोड़ना होगा, ठीक है। देन वी केम टू शिफ्ट ऑफ सप्लाई इन कर्व, ठीक है, जल्दी मैं बता दे रही हूँ तुमको। देखो ये कब प्लेस करता है, जब अदर फैक्टर जो है अफेक्ट करता है इसको, मतलब प्राइस का इस पर बात नहीं हो रहा है। कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, ठीक है। दो तरीका का होता है, एक होता है राइट वर्ड और एक होता है लेफ्ट वर्ड, ठीक है। अब बना के तुमको दिखा दे रहे, देखो ऐसे एक तो बना हो रहेगा, हम तुमको राइट पर दिखा दे रहे। प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये वाला पी हम लोग का, ठीक है। अब देखो एक ऐसा और एक हम ऐसा बना दिया, हम तुमको बता दे रहे खाली, ओके। तो अब इसमें सप्लायर वन राइट, हम तुमको भी बता रहे हैं राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो इसमें एस सप्लाई मतलब कि सप्लाई वन और ये जो है सप्लाई टू, ठीक है, ऐसा होगा। और ऑब्वियस आवाज जब लेफ्ट वर्ड होगा तो मतलब जो S2 है वो इधर आ जाएगा और S1 जो इधर आ जाएगा, ठीक है, बता रहे हैं तुम लोग, ठीक है। एक ऐसा हमने बना दिया, ओके। एंड हियर वी हैव प्राइस कांस्टेंट। बस चेंजेस क्या करना है हम लोग को कि अब जो S2 है मतलब कि सप्लाई 2 है वो यहाँ आ जाएगा और सप्लाई 1 जो है वो हम लोग का कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। बस तो इसी के साथ हम लोग करते हैं अपना क्लास एंड। होप तुम लोग को पसंद आएगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू MCTU क्लासेस एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।